तो चलिए इस वीडियो में हम पॉइंट के डिटेक्शन सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इसको एक बार देख लेते हैं। टोटल केबल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कितनी पड़ेगी गुमटी से पॉइंट जीबी तक के लिए। तो ए इंड के लिए 12 कोर, एक 12 कोर पॉइंट ऑपरेशन के लिए, एक डिटेक्शन के लिए, और फिर एक ऑपरेशन के लिए पॉइंट बी इंड के लिए, यानी ए इंड के लिए 2 और बी इंड के लिए 2, ऑपरेशन और डिटेक्शन। ये पॉइंट जेबी के नोमेनक्लेचर है। जैसे 3 कंडक्टर में हम NW, 3 कंडक्टर में CW और 3 कंडक्टर में RW। नॉर्मली 3 कोर स्क्वायर आता है 12 कोर केबल में। और डिटेक्ट 24 वोल्ट, V24 वोल्ट, 3 4 में N24 वोल्ट, 5 और 6 में NKR, जो कि 5 आपका NKR पॉजिटिव, 6 NKR निगेटिव, दोनों मिलने से NKR। वैसे ही 7 और 8 RKR। 9 या कहीं कहीं 9 10 2 कंडक्टर में दिए जाते हैं अलग से, जो RD के लिए निगेटिव आता है वो। सेम वैसे ही बी के लिए। तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इसके बारे में बताया था डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट के बारे में। तो ये है डिटेक्शन का सर्किट। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका गुमटी का पोर्शन है। 24 वोल्ट का एक्सटर्नल फ्यूज से लाके हम लोग डायरेक्ट पॉइंट जेबी में लेके आते हैं वाया CTR। वहाँ हम क्रैंक हैंडल को प्रूव करके 1 2 या 3 4 जिसमें भी आप दे सके, क्रैंक हैंडल को प्रूव करके पावर को ND की तरफ ले जाते हैं। जो फिंगर कॉन्टेक्ट है मेरा कॉन्टेक्ट असेंबली कॉन्टेक्टर यूनिट में, वहाँ से वो मेक होके मेरा NKR पॉजिटिव के रूप में पॉइंट जेबी से निकलता है और गुमटी में जाता है। गुमटी में वो वायर आपका RKR का ड्रॉप यानी पॉइंट नॉर्मल कर रहा है, तो RKR डिटेक्शन मेरा चला गया है। और WNR पिकअप यहाँ से मेरा ग्रुप रिले में घुस जाता है भीतर, फिर वहाँ से निकल के 52 से निकल के मेरा NKR का R1 में जाता है। और जो निगेटिव है, निगेटिव मेरा WRR ड्रॉप से आपका 3 4 पॉइंट जेबी में जाता है। वहाँ से फिर डिटेक्शन के फिंगर कॉन्टेक्ट से मेक होके NKR निगेटिव के रूप में निकलता है और RKR ड्रॉप को प्रूव करके NKR को पिकअप कराता है। ये आपका R2, ये आपका R1। ठीक वैसे ही RKR के लिए ये जो पावर है पॉजिटिव पावर यहाँ से आया, यहाँ आपका रिवर्स डिटेक्शन मेक करके RKR पॉजिटिव के रूप में निकला और NKR ड्रॉप WRR ग्रुप रिले में WRR पिकअप से RKR का R1 में, और निगेटिव आपका यहाँ से WNR ड्रॉप से 40 पॉइंट जेबी में 9 नंबर 9 10 में जाके आपका डिटेक्शन में फिंगर कॉन्टेक्ट मेक करके कॉन्टेक्ट असेंबली में NKR निगेटिव के रूप में पॉइंट जेबी से निकलता है और गुमटी में NKR ड्रॉप को प्रूव करके R2 में इन करता है। उसके बाद मेरा RKR पिकअप होता है। तो अगर नॉर्मल कमांड दी है तो पॉइंट आपका नॉर्मली सेट हुआ तो NKR पिकअप हुआ। ठीक वैसे ही एक दोनों एंड के लिए दोनों NKR पिकअप हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके सर्किट में चलते हैं। अब फाइनल NWKR या RWKR के डिटेक्शन के लिए एक 24 वोल्ट आपका दोनों ग्रुप रिले को प्रूव करके, दोनों इनके ग्रुप रिले को प्रूव करने के बाद जो पावर निकलता है उससे NWKR और RWKR का पिकअप कराया जाता है। जो कॉमन पार्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे 24 वोल्ट यहाँ आया, NR ड्रॉप, XR ड्रॉप, WCR ड्रॉप, ग्रुप रिले में सभी ड्रॉप नॉर्मल कंडीशन अपना। उसके बाद बी इन में प्रूव हो गया। फिर ए इन में सेम चीज़, NR XR WCR डबल कटिंग है, दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए। फाइनली मेरा 46 44 में मेरा पावर आके इस कंडीशन में रहता है, 46 और 44 में। अब यहाँ से जो कंडीशन मिलेगा, क्योंकि पॉइंट सेट एंड स्टडी हो जाने के बाद मेरा WCR XR और NR ये तीनों रिले ड्रॉप हो जाते हैं। या तो रिवर्स में स्टडी हो गया उसके बाद, या फिर नॉर्मल सेट एंड लॉक हो गया उसके बाद। तो यहाँ तक पावर मेरा आके है। अब पॉइंट नॉर्मल में सेट है, रिवर्स में सेट है, पावर यहाँ से फॉलो करेगा उसको। अभी जैसे यहाँ ये पावर आगे गया, आगे जाने के बाद NKR पिकअप है मेरा, यानी पॉइंट नॉर्मल सेट है।
ए का भी NKR पिकअप है और बी का भी NKR पिकअप है। पावर यहाँ से आया, यहाँ से होते हुए NWKR के एक R1 में गया। ठीक वैसे ही नेगेटिव 44 से सेम वैसे ही ए का NKR पिकअप, बी का NKR पिकअप से ऐसे होते हुए NWKR का R2 में चला गया और जाके NWKR रिले को पिकअप कराया। ठीक वैसे ही अगर रिवर्स है तो RKR पिकअप होगा उस कंडीशन पर, और यहाँ से आया ऐसे RKR पिकअप, ए RKR पिकअप, बी RKR पिकअप, यहाँ से होते हुए RWKR के R1 में गया। ठीक वैसे ही नेगेटिव 44 से ऐसे हो गया RKR पिकअप, ए RKR पिकअप, बी RKR पिकअप से होते हुए 103 RWKR के R2 में चला गया और RWKR को पिकअप कराया। तो नॉर्मल में आपका NWKR पिकअप, रिवर्स में RWKR पिकअप, फाइनली पॉइंट के इंडिकेशन का रिले। ये वाला जो पोर्शन है ये क्रॉस प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये था आपका नॉर्मल और रिवर्स के डिटेक्शन का सर्किट। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ अगर कमियां होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।